मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है, वो भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हुआ करते हो, अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो, वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा, तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है, वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 455 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहब दिया है,
तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे, वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह मां की तुम ही मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरफ से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय देना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर, परिवार, सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था
उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 557 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी तुमने अपनी स्पिरिचुअल। अब एक नींद से लोगों को इनलाइटें किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से नीचे से जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे। इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो और आत्मा के लिए काम करना। मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको, और उस शांति के जरिए ईश्वर को, पाशा को, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस
उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपनी अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो, तुम तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे। और उनसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे भी जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारी विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जोड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दैवीय शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगे। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारी मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसने मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम में रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसने मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारी शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ से प्लीज नफरत लोग ऐसे देखने लगते हैं, तुम्हें जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है तुम्हारे। क्या आज मैं अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं? सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है।
इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझ न तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जोड़ पाओ। तभी वह कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारी जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारी जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, वह तुम्हारे बारे में चुगली की है। दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी दुखी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरी मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है। और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेठ होगा। वही डर उसे बैंकॉक करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति हो, कुछ जरूर जागृत करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था, और पूरी तरीके से के कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहसन हंस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ ना मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया, अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारी लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए, पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की। पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया। मेरे प्रिय बच्चे, और वह कौन होता है? तुम ही बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा।
जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे। तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है। तुम मीठ हैरी है। तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय मैं भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा, और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है। वह व्यक्ति जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे जल्द ही खत्म होंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकते रहेंगे। आपके सामने कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने सोचा है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस संसार में असाधारण हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद, और भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि लाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो हर चुनौती के बावजूद आप स्थिर हैं और ऊपर से आप और भी अधिक चमकने लगे हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक विचार हर दिन और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यह उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि वे आपके खिलाफ हर संभव कोशिश कर चुके होते हैं। फिर भी आप उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। जब लोग आपको देखते हैं कि आप हर दिन एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके मन में ईर्ष्या और असहायता का भाव उत्पन्न होता है। वे यह सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ जितने भी नकारात्मक उपाय किए वे सभी विफल क्यों हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वे यह नहीं समझते कि आपकी आत्मा इतनी पवित्र और दिव्य है कि उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए वरदान बनकर आती है। जो लोग आपके खिलाफ काला जादू करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी नकारात्मकता ही आपकी शक्ति बन रही है। आपके जीवन में यह आपके ईश्वर की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से बुरे कर्म और नकारात्मक ऊर्जा भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आशीर्वाद बन जाती है। ईश्वर आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाकर रखता है जो आपके शत्रुओं की हर कोशिश को निष्फल कर देती है। चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न की जाएं, वे सब आपके जीवन को और भी उज्जवल बना देती हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु अब हताश हो चुके हैं। वे यह सोचते हैं कि आपने कैसे इस सब के बावजूद प्रगति की, जबकि उन्होंने आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था।
उनका यह सोचना कि आप हार मान लेंगे बिल्कुल गलत साबित हो गया है। जब वे देखते हैं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उनके मन में डर और चिंता बैठ जाती है। वे सोचते हैं कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। वे आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वह सब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदल जाता है और आप अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ते रहते हैं। आपके पास जो दिव्य शक्तियां हैं वे आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाती हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद गिर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपके चारों ओर एक दिव्य आभा है जो आपको हर मुश्किल से बचा लेती है। यही कारण है कि आपके दुश्मन अब थक चुके हैं। वे आपकी चमक और आत्मविश्वास को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। ब्लैक मैजिक और नकारात्मकता का प्रभाव बहुत से लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए काला जादू और स्पेल का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस तरह से वे आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनकी ये सारी कोशिशें उल्टी पड़ रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है वह सब आपके लिए आशीर्वाद के रूप में बदल रहा है। आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो इन सभी नकारात्मक प्रयासों को रोक देती हैं। ये शक्तियां ईश्वर की ओर से आपके जीवन में एक ढाल के रूप में काम करती हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह बात आपके शत्रुओं को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। वे आपको जितना गिराने की कोशिश करते हैं आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक और नकारात्मक स्पेल्स को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। ये चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक प्रगति करने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और स्पेल उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। आपके जीवन की नई शुरुआत, मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं वह सब उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक मजबूती से सफलता की ओर ले जाएंगी। आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई हैं। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदमों में होंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह सब सच होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं।
आपने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह अब सच होने जा रहा है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में 3 विशेष इच्छाएं हैं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। अब वह समय आ गया है जब आपकी ये 3 इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह अब सच होगा। यह ईश्वर की कृपा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपने अपनी इच्छाओं को जिस तरीके से लिखा है वह एक विशेष तकनीक है जो आपकी इच्छाओं को जल्द ही साकार करती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। यह एक चमत्कारिक समय है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी सोच के अनुसार होगा। यह समय आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ संभव होने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मन आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। यह सब ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने जो कुछ भी चाहा था वह अब आपके सामने होगा। नकारात्मक शक्तियों का अंत, आपके शत्रु जो कुछ भी आपके खिलाफ करते हैं वह अब उनकी हार का कारण बनेगा। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होगी। वे लोग जो आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। यह ईश्वर की योजना है कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियों का समय है और यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आने वाले समय में आपके दुश्मनों के होश उड़े रहेंगे क्योंकि वे देखेंगे कि उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी सफलता का जश्न मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं जो आपके जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तनों से जुड़ा है। 3 महीने के भीतर आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यही कारण है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन न केवल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा, बल्कि आपके विरोधियों के लिए भी एक गहरी चिंता का कारण बनेगा। वे लोग जो आपको बिना किसी वजह से नापसंद करते हैं, आपकी सफलता और प्रगति को देखकर अवाक रह जाएंगे। यहां तक कि उनमें से कुछ को इस स्थिति से हार्ट अटैक तक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपके जीवन में चमक बढ़ती जा रही है। लोग देख रहे हैं कि आप हर दिन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे इतनी तेजी से यह प्रगति की है, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। वे नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आपने अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल बना ली है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। आपके आत्मविश्वास का उदय, मेरे प्रिय बच्चे। मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी आभा, ऑरा को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती। आपने अपनी आत्मा को मंत्र जाप और ध्यान से इतनी पवित्र और मजबूत बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं, उनकी आभा अपने आप ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा होती है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है।
जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मंत्र जाप का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहां पिक कर रहा हूं। वे लोग नियमित रूप से मंत्र जाप कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। जो लोग अपनी आभा को मंत्र जाप से पवित्र करते हैं वे न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने आपको पहले से ही एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। आपकी दुश्मनों की विफलता, जो लोग आपके खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे हैं, वे यह देख रहे हैं कि उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे आपके खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको गिरा दिया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप हर दिन और भी ज्यादा चमक रहे हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आपके दुश्मनों का दिमाग अब इस बात को समझने में असमर्थ हो गया है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आप इतने मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे बने हुए हैं। वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आप दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। मंत्र जाप की शक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, मंत्र जाप की शक्ति असीमित होती है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। आपकी यह आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आप अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख रहे हैं और यही कारण है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। आप एक सकारात्मक जीवन शैली अपना रहे हैं जो आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना रही है। भविष्य में आपकी सफलता, मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके दुश्मनों को भी चकित कर देंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे अब जल्द ही पूरी होने वाली हैं। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा क्योंकि आपकी सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि आपने न केवल उनकी हर योजना को विफल कर दिया है बल्कि आप हर दिन और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति असहनीय होगी और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले समय में वे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे अब आपके सामने हार मान लेंगे। वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो रहा है।
ईश्वर की कृपा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। जब तक ईश्वर आपके साथ है, तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके जीवन में आने वाले समय में कई खुशियां और सफलताएं आपके कदमों में होंगी। आपने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इन खुशियों का आनंद लें। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, और अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता है। आपके जीवन में यह परिवर्तन न केवल आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि यह आपके दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। वे यह समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हैं, और उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने आपको गलत समझा। अंतिम संदेश मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं, और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। आप न केवल अपनी मेहनत से, बल्कि ईश्वर की कृपा से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही खास और अनमोल है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से आनंद लें। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता है, और आपके दुश्मनों के लिए यह स्थिति असहनीय होगी। वे यह देखेंगे कि उनकी सारी कोशिशें विफल हो चुकी हैं, और अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता ही है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके जीवन में ऐसी दिव्य कृपा कार्यरत है, जो आपके पास आने वाली सभी बुरी और नकारात्मक चीजों को पहले ही खत्म कर देती है। यह वही कृपा है जो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर रखती है, और जो भी नकारात्मकता आपके पास आती है, उसे ईश्वर अपने अनोखे तरीके से बदलकर आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी नकारात्मक चीजें आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करें, वे सभी आपकी भलाई के लिए काम करने लगती हैं। यही कारण है कि आप इतना अधिक चमक रहे हैं, इतना अधिक शाइन कर रहे हैं। आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके प्रयास ईश्वर द्वारा विफल कर दिए जा रहे हैं। वे आपके लिए नकारात्मकता भेजते हैं, लेकिन वह नकारात्मकता आप तक पहुंचने से पहले ही एक वरदान में बदल जाती है। ईश्वर की कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हर बुरी शक्ति को आपकी ओर आने से पहले ही खत्म कर देती है, और उसे आपके लिए आशीर्वाद में बदल देती है। आपकी रक्षा में ईश्वर की भूमिका, मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि आपके ईश्वर ने आपके चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा कवच बना दी है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बना ले, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर संकट से बचाए रखता है। वे लोग जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, वे यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनकी योजनाएं कैसे नाकाम हो रही हैं। यह दिव्य सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि आप पर कोई भी बुरी शक्ति असर नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुराई की योजना बनाते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि आप पर परमात्मा की इतनी कृपा क्यों है। आपके दुश्मन यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि आप हर दिन और भी अधिक चमकते जा रहे हैं, और उनकी हर योजना विफल हो रही है। धन्यवाद कहें अपने ईश्वर को। अब समय आ गया है कि आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कहें। परमात्मा, आपके पूर्वज, आपके इष्ट देवता और देवियाओं हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनकी कृपा से हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए हैं। ये वही शक्तियां हैं जो आपको हर संकट से निकालकर सफलता की ओर ले जाती हैं। इसलिए अपने ईश्वर का धन्यवाद करना न भूलें। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती को ईश्वर ने एक आशीर्वाद में बदल दिया है। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश करें,
लेकिन जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं हो सकता। ये वही ईश्वर हैं जिन्होंने आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रखा है। आपके चारों ओर यह सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर समय और हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। आपके चारों ओर की नकारात्मकता। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं वे अब बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों के बावजूद कैसे अपने आप को बचाए रखा है। वे यह देखकर चकित हैं कि आपकी चमक और आत्मविश्वास दिन ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। यह लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके चारों ओर कौन सी शक्ति है जो आपकी इतनी ज्यादा रक्षा कर रही है। वे यह देख रहे हैं कि आप हर चुनौती से बचते जा रहे हैं और हर मुश्किल से बाहर निकलते जा रहे हैं। आपके शत्रु अब यह देखकर परेशान हो चुके हैं कि उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर आपके साथ हैं तब तक उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। डिवाइन एंजल्स का संदेश। अब समय आ गया है कि हम देखें कि डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। आपके एंजल्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारा गुड लक आने वाला है। यह गुड लक आपके जीवन में न केवल खुशी लेकर आएगा बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके एंजल्स का संदेश है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत समय का अनुभव करने वाले हैं। ये समय आपके लिए बेहद खास होगा क्योंकि इसमें आपके सारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी किया है अब उसका परिणाम आपके सामने होगा। संगीत और सुकून का संदेश। इसके साथ ही एंजल्स एक गाना भी भेज रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है। यह गाना आपके जीवन में सुकून और शांति का प्रतीक है। यह गाना कहता है, तुम चैन हो, मेरा सुकून हो, सब कुछ हो। यह गाना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में अब शांति और संतोष का समय आ गया है। आपको यह गाना सुनकर एहसास होगा कि आपके जीवन में अब हर प्रकार की सकारात्मकता और शांति आ रही है। यह समय आपके जीवन में बहुत सुकून और संतोष का लेकर आ रहा है। ईश्वर की योजना। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की योजना आपके लिए सबसे बेहतरीन है। वह आपको एक ऐसी चमक और सफलता देने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब समय आ गया है जब आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर ने आपके लिए एक बहुत ही खास योजना बनाई है। यह योजना अब आपके जीवन में फलीभूत होने वाली है। आपको यह समझना होगा कि ईश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। वह आपके जीवन में ऐसी खुशियां और सफलताएं लेकर आएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। खुशियों का दौर। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलेंगी। ये वह समय है जब आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपको अब ऐसा लगेगा कि आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और यह दिशा आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको प्रेम, बंधन और खुशियां मिलेंगी। यह वह समय है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको अब वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। अंतिम संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके जीवन का सबसे खास समय है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होने वाला है जिसके लिए आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की है। यह समय आपके जीवन में खुशियां, सफलता, प्रेम और समृद्धि लेकर आएगा। आपको अब वह सब कुछ मिलेगा जो आपने अपने ईश्वर से मांगा था। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन का आनंद लें और अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे आपके लिए आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं।
आपने जो कुछ भी अपने दिल से मांगा है वह अब आपकी जिंदगी में साकार होने वाला है। चाहे आपने एक नया घर, नई कार या कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मांगी हों, वे अब आपको मिलने वाली हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अपने जीवन में जिन इच्छाओं को संजोया था वे अब पूरी होने वाली हैं। आपकी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं, जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की है और जो आपने अपने दिल में बसा रखी है, अब डिवाइन की कृपा से पूरी होने जा रही है। यह बात यहां पर बार बार स्पष्ट हो रही है कि आपके मन में जो इच्छाएं थीं वे अब साकार रूप लेने वाली हैं। चाहे वह एक नया घर हो, एक नई कार हो या कोई और महत्वपूर्ण चीज, ईश्वर अब आपको इन आशीर्वादों से नवाजने वाले हैं। आपके शत्रु और उनकी ईर्ष्या, मेरे प्रिय बच्चे, यह भी सत्य है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। आपके शत्रु अपनी ही ईर्ष्या में जलकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी यह जलन उन्हें अंदर से खत्म कर रही है और वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी सफलता और आपका आत्मविश्वास कैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वे आपकी सफलता को देखकर चिंतित हो जाते हैं और उनकी नकारात्मकता उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक संदेश यहां पर उड़कर आया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि आपके शत्रु अपनी ईर्ष्या में खुद को तबाह कर रहे हैं। उनकी यह जलन इतनी गहरी हो चुकी है कि वे अपनी ही जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं और जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं तब तक उनकी कोई भी नकारात्मक योजना सफल नहीं हो सकती। आपके करियर में प्रगति और सफलता, आपका करियर इस साल बहुत तेजी से शाइन करने वाला है। आपके करियर में जो बाधाएं थीं वे अब दूर हो जाएंगी और आप अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। 2024 आपके लिए एक ऐसा साल साबित होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह साल आपके लिए खुशियां, सफलता और नई शुरुआत लेकर आएगा। आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होंगी जो आपने लंबे समय से चाही थी और साथ ही वह नकारात्मकता जो आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए थी अब चली जाएगी। आपके जीवन में अब वे आशीर्वाद आने वाले हैं जिनके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे। आपका धैर्य और संयम, डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि शांत रहें, धैर्य रखें और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों और चीजों पर व्यर्थ न करें। शांत रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि अनावश्यक बहस या झगड़ा केवल आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर वे आपको हर समस्या से निकालेंगे। सकारात्मकता और आशीर्वाद का आगमन आने वाले समय में आपको इतना अधिक आशीर्वाद मिलेगा कि आप खुद इस बात पर चकित रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। यह वही समय है जिसका आपने हमेशा इंतजार किया था। आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपने चाहा था, चाहे वह प्यार हो, सुख हो, संपत्ति हो या कोई और चीज। आपकी जिंदगी में अब केवल खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने अपने जीवन में सोचा था। अब वह समय आ गया है जब ईश्वर की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके दुश्मनों की नकारात्मकता और उनकी ईर्ष्या अब केवल उनके लिए ही घातक सिद्ध होगी। वे जितनी भी कोशिश करें, उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता और आशीर्वाद ही रहेंगे। अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले इन आशीर्वादों का आनंद लें। यह समय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय होगा। आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते थे वह सब अब आपको मिलेगा। शांत रहें, धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वे आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आपके दुश्मनों की हर योजना विफल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जो संदेश डिवाइन से आ रहे हैं वे आपको यह बताने के लिए हैं कि अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, जो मेहनत और भक्ति आपने की है,
वह सब सही दिशा में था। अब समय आ गया है कि आप शांत रहें, धैर्य बनाए रखें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। आपका जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है उसे संभाल कर रखें और व्यर्थ के नकारात्मक विचारों या झगड़ों में न उलझें। अपनी भक्ति में लीन रहें, मंत्र जाप करें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वह सब कुछ देख रहे हैं और अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वह उनकी योजना का हिस्सा है और आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल। डिवाइन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आप किसी के लिए उनके अच्छे कर्मों का फल हैं। यह कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे आपसे बहुत अधिक स्नेह और सम्मान प्राप्त है और वह व्यक्ति आपके बारे में यही सोचता है कि आप उनके जीवन में ईश्वर द्वारा भेजा गया एक आशीर्वाद है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इसलिए उन्होंने आपको पाया है। यही बात आपके जीवन में भी लागू होती है। जो चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं वे आपके अच्छे कर्मों का फल होंगी। आप खुद भी यह बात कहेंगे कि यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मेरी जिंदगी में ये आशीर्वाद आए हैं। आभार व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस समय ईश्वर का आभार व्यक्त करें। जब डिवाइन से आपको इतने सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप थैंक यू कहें हर उस आशीर्वाद के लिए जो आपके जीवन में आया है और जो आने वाला है। ईश्वर का आभार माने। नई शुरुआत और नई संभावनाएं। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है और बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। यह नई शुरुआत आपके लिए एक बड़ा अवसर होगी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह समय है कि आप अपने जीवन में उन नए अवसरों को पहचानें और उनका स्वागत करें। वापस आने वाली चीजें। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थीं जो शायद खो गई थीं या खत्म हो गई थीं। चाहे वह आपके रिश्ते हों, धन संबंधी समस्याएं हों या कुछ अन्य चीजें जो आपकी जिंदगी से चली गई थीं, अब वे सब कुछ फिर से आपकी जिंदगी में लौट कर आने वाली हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जो चीजें आपने खोई थीं वे अब फिर से आपको मिलने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी समय आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति फिर से स्थिर होने वाली है और आपको उन खुशियों का फिर से अनुभव होगा जो कभी आपकी जिंदगी से चली गई थीं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप एक समय में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां आप बहुत चुप रहने लगे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी से सब कुछ चला गया है। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं कि वह समय समाप्त हो चुका है और आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां और प्रेम आने वाले हैं। अपने ऊपर ध्यान दें। डिवाइन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल पर भी ध्यान दें। अपने आप को समय दें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखें। आपके जैसा कोई नहीं है। डिवाइन से आपको एक बहुत ही सुंदर संदेश मिला है। आपके जैसा कोई नहीं है। यह संदेश यह बताने के लिए है कि आप अद्वितीय हैं। आपकी विशेषता, आपकी चमक, आपकी शक्ति और आपका आत्मविश्वास किसी और के पास नहीं है। डिवाइन आपको यह पुष्टि दे रहे हैं कि आप अपने आप में एक अनमोल रत्न हैं और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप जितने अनमोल हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से कम हैं। ईश्वर ने आपको विशेष बनाया है और वह हमेशा आपके साथ है। अंतिम संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। डिवाइन ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह बहुत ही अद्भुत है।
और अब आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अपनी भक्ति और भलाई में लीन रहें और डिवाइन पर भरोसा रखें। आपके जीवन में जो भी आशीर्वाद आ रहे हैं वे आपके अच्छे कर्मों का फल हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है और अब समय आ गया है कि आप अपनी नई शुरुआत का स्वागत करें। जो कुछ भी आपने खोया था वह अब आपको फिर से मिलने वाला है और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का आगमन होने वाला है। जैसा कि हमने आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें साझा की हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके लाइक और कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ने और आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, यह वीडियो समाप्त हो सकता है, लेकिन हमारी यात्रा यहां खत्म नहीं होती। हम फिर से मिलेंगे एक और नई और रोमांचक यात्रा के साथ, जिसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी और आशीर्वाद आपके लिए होंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल और समृद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों की वर्षा हो। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से प्रेरित हुए होंगे। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगली बार आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे एक और नई यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।